राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है और यह मास पूरे 12 मास में सबसे अधिक इस मास की सर्वश्रेष्ठता बताई गई है। ये मास तो स्वयं श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास की महत्वता स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने राजा पृथु को बताई थी। इस मास में जितने अधिक पुण्य, दान, शुभ कर्म, पुण्य कर्म किए जाते हैं, उन सभी कर्मों का फल हमें अक्षय रूप में प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मास में सूर्य तुला राशि में होते हैं और स्वयं सभी देवी देवता धरती पर आ जाते हैं और जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं वे कर्म सीधे सीधे देवी देवता ग्रहण करते हैं। और गंगा जी में 1000 बार स्नान करने का, किसी भी तीर्थ का 1000 गुना फल से भी ज्यादा इस मास में स्नान, दान और पुण्य करने के फल के बराबर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस मास में किस तरीके से आपको दान, पुण्य, पूजा, स्नान करने हैं। और आपको छोटा सा शॉर्टकट भी बताऊंगी कि अगर आपके पास जॉब के कारण, समय की व्यस्तता के कारण समय कम है, तो आप कम से कम समय में कार्तिक मास के पूरे मास के बराबर फल को किस प्रकार से पूजा कर किस प्रकार से नियम कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्यारे भक्तों, सबसे अधिक महत्वता कार्तिक मास में स्नान की बताई गई है। पहले के जमाने में या तीर्थों के नजदीक, किसी जलाशय के नजदीक, गंगा जी, यमुना जी के नजदीक रहने वाले लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3:30 से 4 बजे के बीच में गंगा जी में, यमुना जी में, किसी पोखर, तालाब, किसी जलाशय में जाके स्नान करते हैं। परंतु आज के समय में ये सभी चीजें घर के नजदीक होनी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? स्नान के लिए आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप ताजा पानी में स्नान कीजिए। ताजा पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। गंगा जल आपके पास हो तो थोड़ा सा यमुना जल भी मिला सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं। फिर आप यह अनुभव कीजिए कि आप स्वयं गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, स्वयं यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। इस तरीके से आपने स्नान कर लिया। स्नान के बाद आप मंदिर जाइए। मंदिर में पंडित जी ने इस तरीके का प्रबंध किया होता है कि हर दिन वो अलग अलग कार्तिक मास की महत्वता की कहानियां सुनाया करते हैं और हर नियम कर्म बताते रहते हैं। ब्रह्म स्थान पर यानी कि मंदिर में दीप दान कीजिए। दीप दान की महत्वता इस महीने में अत्यंत बताई गई है क्योंकि इसी महीने में सभी त्योहार आते हैं। जिस तरीके से आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और देवउठनी एकादशी, इन सभी त्योहारों पर दीप दान जरूर किया जाता है। ये सभी कार्तिक मास में इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कार्तिक मास में लोग दीपदान डेली ना भी करें तो इन त्योहारों पे तो हर कोई दीप जरूर लगाता है। तो इस तरीके से दीपदान की इस महीने में अलग ही महत्वता बताई गई है। अब आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर पथवारी सींची जाती है। पथवारी सींचने के साथ साथ तुलसी जी भी लगी होती है, आंवला भी लगा होता है, पीपल भी लगा होता है। और तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। आप तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी जी में जोत लगाइए, आंवला की परिक्रमा कीजिए, पीपल की परिक्रमा कीजिए, मंदिर की परिक्रमा कीजिए। और इस महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्न का दान अवश्य करें। कपड़ों का दान, गर्म वस्त्रों का दान। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर है, आप दान नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप ज्यादा नहीं तो आप मंदिर में झाड़ू लगा सकते हैं, किसी की शारीरिक तौर पर सेवा कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो प्रभु का नाम तो हर कोई ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस महीने में प्रभु का नाम जरूर लीजिएगा। उसकी फल की प्राप्ति आपकी कई गुना, हजारों गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। आपने ब्रह्म स्थान पर जाके दीप तो लगा दिया,
अब जब आप मंदिर से घर आते हो, सींचते हुए पथवारी को आपने सींचा, वहाँ पे आपने शिव जी को भी नहलाया, तो थोड़ा सा जल बचाकर आप घर ले आइए। घर में आप अपनी दहलीज पर स्वास्तिक बनाइए, अपनी दहलीज को भी सींचिए। फिर घर आकर आप अपने मंदिर में पूजा तो करेंगे ही, और अपने घर की तुलसी के नीचे भी दीप लगाना ना भूलिएगा। सुबह शाम तुलसी में दीप जरूर लगाइएगा। इस महीने में तुलसी के रोपण का भी विशेष महत्व है। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप इस महीने में तुलसी जी अवश्य लगवा ले और उसकी पूजा जरूर कीजिएगा। अगर तुलसी जी है तो और ज्यादा तुलसी जी लगवा लीजिए, उनकी भी पूजा कीजिए। तुलसी जी की पूजा का, तुलसी जी के रोपण का बहुत अधिक महत्व है। और भी आप जैसे स्थानों पर जाकर तुलसी जी का रोपण कर सकते हैं। अब आपने स्नान कर लिया, ब्रह्म स्थान पर भी आप रोज जा रहे हैं, पंडित जी आपको कथा सुना रहे हैं, सारे नियम बता रहे हैं, पटवारी भी सींच रहे हैं, आपने घर में आके भी नित्य कर्म कर लिए, घर में आके पूजा कर ली। इस महीने में गीता के पाठ का भी बहुत अधिक विशेष महत्व बताया गया है। आप गीता का, भागवत का, रामायण का पाठ कीजिएगा। डेली घर में आप ये पाठ कर सकते हैं। धरती पर भी बहुत से लोग सोते हैं, धरती पर सोने का भी अलग से महत्व बताया गया है। बहुत से लोग इस महीने में पूरा महीना व्रत रखते हैं, यानी कि पूरा दिन वो व्रत रखते हैं, कुछ नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह खाते, जल ले लिया, फ्रूट्स ले लिए, शाम को तारों को अर्घ्य देकर फिर वो भोजन ग्रहण करते हैं। पूरा महीना सात्विकता से बिताइएगा। और भी आपसे व्रत भी नहीं रखा जा रहा तो मैं ये कहूँगी कि पूरा महीना आप सात्विक भोजन करिए। आप प्याज लहसुन को त्याग दीजिए। सात्विक रहने में सात्विकता का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हाँ, एक बात और, जो भी ये इस महीने में ये सारे नित्य कर्म करता है, नित्य पूजा करता है विष्णु भगवान की, आप तुलसा जी में शालिग्राम जी की स्थापना जरूर कीजिएगा। शालिग्राम जी की, तुलसा जी की डेली पूजा कीजिएगा, दीप लगाइएगा। वहां पर आप छोटी सी भगवान कृष्ण और राधा रानी की फोटो भी लगा सकते हैं, फिर उनके आगे दीप लगाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। युगल सरकार की पूजा की, अगर आपके पास युगल सरकार नहीं है तो आप छोटी सी फोटो भी लगा सकते हैं और तुलसा जी की परिक्रमा कीजिएगा। जो भी लोग ये सभी कर्म नियम से करते हैं उन्हें यम की यातनाएं नहीं सताती। जी हाँ, ये बात सत्य है। जो भी कार्तिक मास में भगवान विष्णु को रिझाते हैं उन्हें यम की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। भगवान विष्णु स्वयं आकर उन्हें यम की यातनाओं से बचाते हैं। और जब आप स्नान करते हैं ना, तो मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जब आप स्नान करते हैं तो आप ये गाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि धोए शीश मिले जगदीश, धोए नैन मिले नील नैन, धोए मुख मिले सुख, धोए कंठ मिले बैकुंठ, धोए भैया मिले कन्हैया। आप स्नान कीजिए। अब बात आती है कि इतने सारे नियम करने का हमारे पास समय नहीं है, हम जॉब करते हैं तो हम क्या करें। तो अब मैं आपको एक विशेष नियम बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ तो बहुत सारे इन सभी चीज़ों के लिए सबके पास समय नहीं होता। और हम ये भी चाहते हैं कि समय के अभाव में हम किस तरीके से भगवान विष्णु को रिझाएं और कार्तिक मास के पूरे मास के स्नान और दान का फल प्राप्त करें। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ताज़ा पानी में स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद तुलसी में जोत जरूर लगाइएगा। शालिग्राम जी को आपने वहाँ पे स्थापित कर ही दिया होगा। और तुलसी में जोत लगाने के बाद भगवान विष्णु की और आप अपने युगल सरकार की, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, युगल सरकार नहीं है तो राधा कृष्ण की फोटो लगा लीजिए, उनकी पूजा अवश्य कीजिएगा। पूजा करने के बाद कुछ स्पेशल कथाएं होती है, जैसे पंचमीठी की कथा होती है, वो कथाएं आप अवश्य करें। जो लोग पूरा मास स्नान नहीं कर पाए, पूरा मास दीप नहीं लगा पाए, पूरा मास ये सभी नियम नहीं निभा पाए, लास्ट के 5 डेज में करना ना भूलिएगा। आप लास्ट के 5 डेज आपने निभा दिए ना, तो आपको पूरे मास के बराबर स्नान दान पुण्य के बराबर आपको फल अवश्य मिलेगा। इन 5 दिनों को, जो लास्ट के कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले 5 डेज होते हैं, वो पूरे 5 दिन अगर आपने नियम निभा दिए, देव स्थान पर जाएं और ये सभी नियम निभा दिए, तो आपको पूरे मास के बराबर फल मिलेगा। ये लास्ट के 5 डेज पंचतीर्थी या पंचमिका कहलाते हैं। ये 5 डेज जरूर करिएगा।
तो इस तरीके से हम अपने थोड़े से एफर्ट देकर भी भगवान विष्णु को रिझा सकते हैं। कार्तिक मास में स्नान से ही, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा से ही सत्यभामा जी को भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए, राधा रानी को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए। इस तरीके से अगर हम भी कार्तिक मास में भगवान विष्णु को रिझाने में अगर सफल हो गए तो हमें यम की यातनाएं भी सहन नहीं करनी पड़ेंगी और हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति अवश्य होगी। तो प्यारे भक्तों, मुझे लगता है आपको कार्तिक मास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल गई होगी। हो सकता है मैंने कोई पॉइंट, कोई बात छोड़ दी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को कार्तिक मास के सभी नियम और थोड़े कम नियम से भी पूरे मास के जो फल प्राप्त हो जाए वो सभी को प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।